बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। कल मेरे पास डेरा इस्माइल खां से एक बुज़ुर्ग तबीब हैं, जनाब हकीम अब्दुर्रहमान साहब। वो तशरीफ़ लाए मुझसे मुलाकात करने की गरज से और हमारे करिश्माती निज़ाम तशख़ीस से तिब का मुशाहदा करने के लिए, अमली तौर पर देखने के लिए कि ये क्या है। और चूँकि ये एक हैरानकुन बात होती है कि तबीब ना नब्ज़ देखे ना कुछ और, सिर्फ हाथों की तस्वीर देखे या हाथ देखे तो आपका 100% दुरुस्त मजाज जो है वो बयान कर दे, मजाजी कैफियत बयान करे, अहम अमराज़ व अलामात बयान करे, मुआफ़िक नामुआफ़िक ग़ज़ाएँ दवाएँ बयान करे। तो ये बुज़ुर्ग तबीब हैं, अल्लाह वाले हैं, ये तशरीफ़ लाए सिर्फ़ इसका मुशाहदा करने के लिए। वो हालत सफ़र में थे, इस्लामाबाद से आ रहे थे, आगे उन्होंने सियालकोट जाना था, वहाँ कोई सैयद साहब हैं उनके साथ मुलाकात के लिए, कोई अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं उनसे मुलाकात के लिए। तो ये रास्ते में मेरे पास आ गए। तो अल्लाह के फजल करम से मैंने उनके सामने भरपूर जो है वो करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब का अमली मुज़ाहरा किया। बहुत खुश हुए और जाते हुए मुझे कुछ अपने 100% कामयाब तजर्बात जो हैं वो नुस्खा जात बतौर तोहफ़ा देंगे। अब ये सब नुस्खा जात जो हैं ये बहुत आला नुस्खे हैं, मैं आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि आप भी इस सदका जारिया से मुस्तफ़ीद हो। इसमें सबसे पहले ये बुखारों के लिए उन्होंने अपना मामूल नुस्खा बयान किया, जो कि वो हर किस्म के बुखारों में इस्तेमाल करवाते हैं। बहुत आसान सा नुस्खा है, सादा सा नुस्खा है, लेकिन मार्का का नुस्खा है। तो नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले मगज़े करंजवा आपने लेना है आध पाव, काली मिर्च आपने लेनी है 25 ग्राम और कुश्ता गुदंती कंवार गंदल में किया हुआ, एक गुदंती लेके उसको अच्छी तरह बारीक पीस लें। कुंवार गंदल का गूदा डाल के, पानी डाल के अच्छी तरह उसको जो है वो खरल करें। तो फिर उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएं, किसी मट्टी के कूजे में, प्यालों में बंद करके। तो इसको अगर आप 50 ग्राम बना रहे हैं कुश्ता गुदंती, 50 ग्राम का गुदंती का बनाना है तो फिर आप इसको तकरीबन 5 किलो आग दे लें। अगर 100 ग्राम का बनाना है तो 10 किलो की आग दे लें। ये गुदंती का आला किस्म का कुश्ता तैयार हो जाएगा। ये तैयार शुदा कुश्ता गुदंती जो आपने कंवार गंदल में तैयार किया है, ये आपने इस नुस्खा में डालना है 25 ग्राम। तो इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस के पाउडर बना लें और 4 रत्ती वाले या कैप्सूल भर लें या 4-4 रत्ती की पुड़िया देनी है। और ये खाना खाने के या कोई ग़ज़ा इस्तेमाल करवाने के बाद दूध पत्ती के साथ या पानी के साथ ये दवाई इस्तेमाल करें और अल्लाह के फजलो करम से 3 दिन में आम बुखारों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। और जो पुराने बुखार हैं उनके लिए आप इसको 1 हफ़्ता से लेकर 2 हफ़्ता तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आला नुस्खा है, हकीम साहब का मामूली मतलब है और अल्लाह के फजलो करम से इसके अज्जा जो हैं वो बता रहे हैं कि ये बहुत ही आला पाए का नुस्खा है। बुखारों के लिए ये बहुत ही आला चीज़ बनेगी। सुफरावी बुखारों पे भी ये काम करेगा और बलगमी जो बुखार होते हैं, पुराने बुखार होते हैं, टाइफाइड वगैरह, बलगमी मादा की वजह से होने वाले बुखार, उन पे भी ये काम करेगा। और इस मौसम में, ये मौसम गर्मा में होने वाले जितने बुखार हैं उन पर भी ये काम करेगा। तो इस नुस्खा को बनाएं और जो तिब्बा कराम हैं वो इस नुस्खा को मामूली मतलब करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा उठाएंगे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔